नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी कि दोस्तों किस प्रकार हमारे हिंदुस्तान की धरती चमत्कार की धरती रही है। समय समय पर यहाँ पर अनेक चमत्कार देखने को मिले हैं और अनेक कहानियाँ देखने को मिली है, जिनके माध्यम से दोस्तों देवी देवताओं ने अपने इस संसार पर होने का संकेत दिया है कि वह इस संसार पर मौजूद है और वह समय समय पर हमें संकेतों के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक रेल एक्सीडेंट होते कैसे बचा और एक महीने भर से छोटी बच्ची को किस प्रकार एक नाग देवता खुद बचाने के लिए आ गए। दोस्तों, अगर समय पर वह नाग देवता नहीं आते तो दोस्तों उस बच्ची की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन देखते ही देखते उस स्थान पर दोस्तों अपने आप ही नाग देवता का चमत्कार देखने को मिला। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऐसी कहानी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर आपके साथ ही ऐसी घटना हुई है तो आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह बात है बिहार राज्य के एक स्टेशन की, जहां पर दोस्तों एक अजीब सा वाकया हुआ कि वहां दिन का समय था और रेल आने में कुछ ही समय बचा था कि साक्षात भोलेनाथ का चमत्कार होना था। एक महिला ने अपनी छोटी बच्ची को स्टेशन पर ऐसे ही छोड़ दिया। हो सकता है कि वह बच्ची उनको नहीं चाहिए या फिर गलती से वहां पर छूट गई हो, लेकिन पटरियों के पास एक बच्ची थी। वहां पर किसी को भी भनक नहीं थी कि वहां पर एक छोटी बच्ची भी पटरियों के पास बैठी है। और दोस्तों, रेल आने के बाद उस बच्ची का कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बात करते हैं कि आगे की कि एक नाग देवता साक्षात वहां पर प्रकट हो गए, अर्थात कि कहीं से आ गए और वहां पर आकर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब देखते हैं सब लोग, तब नाग देवता को देखते हैं और सब लोग नाग देवता को हटाने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर जब रेल आएगी तब हो सके तो ट्रेन से कटकर नाग देवता की मृत्यु हो जाए या फिर ट्रेन से कट जाए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस ट्रेन के पीछे की तरफ, अर्थात कि पटरी के पीछे की तरफ छोटी बच्ची भी है, जिसकी वजह से नाग देवता वहां पर है। उसके बाद दोस्तों नाग देवता बड़े बड़े आसमान की तरफ ऊंचकर फुंकारे मारने लगे ताकि किसी की नजर बच्ची के ऊपर पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को उनके ऊपर नजर नहीं पड़ते दिखाई दी। एक व्यक्ति साक्षात आया और उन्होंने देखा कि यह तो साक्षात नाग देवता है और नाग देवता तभी कुंडली मारकर बैठते हैं जब उनके आसपास कोई सकारात्मकता, नकारात्मकता या फिर विशेष प्रकार का कोई संकेत होता है। तब उन्होंने देखा कि नाग देवता के पास एक छोटी बच्ची थी। तभी सभी लोगों को एकदम आंखें खुली और उन्होंने ट्रेन आने से कुछ ही समय उस बच्ची को बचा लिया। दोस्तों, जैसे ही उस बच्ची को वहां से उठाया गया, नाग देवता बिना किसी को कुछ बोले या बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अचानक वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वह समय पर नहीं आते तो उस बच्ची का एक्सीडेंट होते होते रह जाता। तो दोस्तों, इतना प्रभावशाली हिंदुस्तान के अंदर अनेक चमत्कार देखे जाते हैं और उनके चमत्कार देखने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके पास इस प्रकार की गतिविधियां आपके आसपास ही देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि एक समय, काफ़ी समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की आवक होने लगी थी। नेपाल से बहुत मात्रा में पानी आ रहा था और एक गरीब परिवार है जो कि नालंदा के आसपास रहता था। वहाँ पर दोस्तों अचानक क्या हुआ कि उस रात्रि को ढेर सारी बारिश हुई, जिसकी वजह से उनका घर पूरी तरह से बारिश के अंदर डूब गया और सब परिवारजन अपने अपने घरों की रक्षा करते हुए घरों से बाहर निकल गए। किसी को भी पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश है और सब अपने अपने घर परिवार को बचाने के अंदर लग गए। दोस्तों, लेकिन क्या हुआ कि एक परिवार जो कि रात्रि को नींद के अंदर ही था, उन्हें पता नहीं था कि उनके घर के अंदर इतना पानी बाहर इकट्ठा हो चुका है। तो दोस्तों, उस घर के जमीन पर एक
बहुत पुराना नाग रहता था। दोस्तों वह नाग हमेशा उस घर के आसपास ही दिखाई देता था और लोग उसे बहुत पूजनीय मानते थे। जब दोस्तों सारे लोग जमीन के अंदर पानी भरने के कारण जाने लगे, एक परिवार वहां पर सोता ही रहा। तभी वह नाग देवता उस घर के अंदर अपने आप ही प्रकट होते हैं और जो व्यक्ति सो रहे थे उनके माथे पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं और अपने मुख से बिना उन्हें किसी नुकसान पहुंचाए उन्हें जगाने का प्रयत्न करते हैं। सुखदेव आज भी कहते हैं कि अगर नाग देवता उनके माथे पर नहीं आते तो उनकी पानी में डूबने के कारण मृत्यु निश्चित थी। जैसे ही उनकी आंख खुली, साक्षात नाग देवता कुंडली मारकर उनके सामने बैठे थे और उनको अपने आप के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। दोस्तों उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन भर के अंदर ऐसा नाग और ऐसी कुंडली कभी भी नहीं देखी। और जब वह देखते हैं कि अपने आसपास पानी भर चुका है, तब अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को उठाते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब पानी कम हो जाता है तब वह अपने घर के अंदर जाकर वापस देखते हैं तो दोस्तों वह देखते हैं कि उनके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। घर के अंदर, घर के आसपास पानी भर गया और उनकी झोपड़ी ही किसी प्रकार का पक्का मकान नहीं था, लेकिन उनको किसी प्रकार का ना तो झोपड़ी को नुकसान पहुंचा और न ही उनके घर के अंदर किसी सामान के अंदर पानी पहुंचा। इतना चमत्कारी नाग देवता का यह चमत्कार देखने के बाद उन्होंने अपने घर के पास एक नाग देवता का मंदिर बनाने की सोची और उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि हे भगवान, आप मेरे घर के लिए कुछ ऐसा करो ताकि मैं आपके लिए मंदिर और मेरे रहने के लिए मकान बना पाऊं। दोस्तों साल भर के अंदर उनके परिवार की मनोकामना पूरी हो जाती है और उनको एक अच्छी संतान, क्योंकि दोस्तों उनके लड़कियां थी, उनको पुत्र की बहुत ज़्यादा कामना थी, तो उन्हें एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाती है। साल भर के अंदर अंदर उन्हें पक्का मकान उनका बन जाता है। तब उन्होंने भी अपने घर के पास नाग देवता का मंदिर बनाया और प्रत्येक शिवरात्रि को दोस्तों वह नाग साक्षात उस मंदिर के अंदर आकर विराजमान रहता है और अपने आप में देखते ही देखते आसपास के श्रद्धालुओं की, आसपास के भक्तों की वहां पर भीड़ लग जाती है और कोई भी उन नाग दादा के यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। दोस्तों इतना प्रभावशाली नाग दादा का उसके आसपास नालंदा गांव के पास चमत्कार देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर इस प्रकार की कहानियां आपके पास भी है तो दोस्तों ईमेल के माध्यम से जो हम आपको अवसर देते हैं, ईमेल के माध्यम से या फिर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएं कि आपके पास भी ऐसी कहानी है और आप अपनी कहानी लोगों को बताना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें प्रसन्नता होगी। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जय गोगादेव या जय नागदादा जरूर लिखें ताकि आपको भगवान महादेव का आशीर्वाद मिल सके। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।